उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें तो प्रतिदिन ही सामने आ रही थी, लेकिन इसके तस्करों का सुराग नहीं मिल पा रहा था। रविवार को उज्जैन पुलिस ने सूचना के माध्यम से उन लोगों को धर दबोचा जो इस काले धंधे में लिप्त थे। उज्जैन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोरोना मरीजों के इलाज में सहायक रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 8 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनसे कुल 8 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि ये लोग अस्पतालों में जिला प्रशासन द्वारा वितरित किए जा रहे इंजेक्शन में से बचाकर अन्य जगहों पर बेच रहे थे। अभी तक आरोपी 20 से 25 इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में मार्केट में बेच चुके हैं। पकड़ाए लोगों में 2 कर्मचारी आड़ी गाड़ी अस्पताल में 3, वहीं पढ़ाई करने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और 3 कर्मचारी देशमुख अस्पताल के बताए जा रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त इन सभी आरोपियों पर 420 महामारी एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। संभवतः उज्जैन प्रदेश में पहला ऐसा जिला है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़ाए आरोपियों पर इतनी जल्दी रासुका की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बीच में हमको शिकायतें मिल रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में, तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए। और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा। और केवल यही नहीं, जो कोरोना से संबंधित दूसरी चीज़ें हैं, चाहे फार्मा का बिजनेस हो, चाहे ऑक्सीजन का बिजनेस हो, अगर उसमें भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता हुआ, कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी तत्काल रासुका की कार्रवाई करके जेल के अंदर भेजा जाएगा। और साथ में हमारी जो मुहिम चलती है माफिया अभियान की, अगर थोड़ा बहुत कोरोना भी जब शांत होता है तो उसके बाद उसके तहत भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। और इस पर पूरी सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा निपटा जाएगा। सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही थी, उसके आधार पर हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं। और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी, उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेच देते थे। इस तरह से अभी तक इनके 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे हैं। और अनुमानित इनकी जो कीमत, जो सामान्य कीमत है, उससे ज़्यादा लगभग 30-30 हज़ार रुपये में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। हम लोगों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये विषय इस महामारी के दौर में एक सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स एडमिट्स हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का भी है। और ये पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और इनके विरुद्ध हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आईडी गाड़ी और देशमुख से भी लोग पकड़े गए हैं। अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है, उसमें हमारे 2 ऐसे एम्प्लॉय मिले हैं जो आईडी गाड़ी में पहले एम्प्लॉइज़ थे, और उनके साथ साथ वहाँ जो अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके नाम सामने आए हैं। और इसके अलावा देशमुख हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज़ सामने आए हैं। इस तरह से टोटल 8 एम्प्लॉइज़ या एक्स एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट्स सामने आए हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये लोग किस तरीके से निकालते थे और किनके इसमें और कोई अगर कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अस्पतालों से जुड़े कितने लोग हैं और बाहर कितने लोग? 2 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो जिनसे हमारी सूचना प्राप्त हुई थी, जो पहले एक्स एम्प्लॉई हुआ करते थे। बाकी 3 इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल कोविड की परिस्थितियों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी नर्सिंग का काम शुरू कर देते हैं, वो हैं। और 3 अभी सर्विंग एल्स हैं।